हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों आपका जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का इसमें टोटल आपको पॉइंट A to Z मिल जाएगा। और यह सेशन दोस्तों आपके देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, मतलब सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग करने वाले दोस्तों, और टोटल इसमें दोस्तों बहुत सारा सेट है दोस्तों। इसमें तो सारे सेट के एक दिन में एक सेट कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करने का। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, 1 से 2 सेट एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। जहाँ तक होता है दोस्तों वहाँ तक करेंगे दोस्तों। आज का ये हमारा सेट नंबर 1 है दोस्तों, सेट टेस्ट नंबर फर्स्ट है दोस्तों। देखिए आप लोग, पहला जो है दोस्तों, ये दोस्तों पहला टेस्ट नंबर फर्स्ट है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये चीन ने की दोस्तों। चीन ने, ये दोस्तों चीन के द्वारा क्या गया है। हाल ही में किस देश, देखिए दोस्तों रेड कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा की है दोस्तों? ये दोस्तों चीन ने किया है, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है, वह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो यह फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है दोस्तों? किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया दोस्तों। 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन देश करेगा दोस्तों? कौन सा देश करेगा दोस्तों मेजबानी? ये भारत करने वाला दोस्तों। फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सेवडालिंगा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो यह फ्रेंड्स बोस्निया से संबंधित दोस्तों, बोस्निया से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया दोस्तों? कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु में किया गया दोस्तों। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया दोस्तों? ये तमिलनाडु में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, 31 दिसंबर से 13 जनवरी। यह कौन सा संस्करण दोस्तों? कौन सा संस्करण फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, यह हमारा संस्करण 18वां संस्करण होगा दोस्तों, 18वां संस्करण। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया दोस्तों? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया दोस्तों, तो ये क्या है? दिल्ली क्या दोस्तों? दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयोजित दिसंबर 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने दोस्तों? 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता दोस्तों? 78वां संतोष ट्रॉफी तो दोस्तों ये जीता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल राज्य ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ये दोस्तों सुधारों का वर्ष तो रक्षा मंत्रालय घोषित किया। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया दोस्तों? ये रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस किया गया था? हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें किन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया जाएगा दोस्तों? किन्हें दिया जाएगा दोस्तों? इसमें ये दिया जाएगा फ्रेंड्स साई प्रांजपे को दोस्तों, साई प्रांजपे को दिया जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया दोस्तों? चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया दोस्तों? तो ये मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी कुकेश और प्रवीण कुमार को चुना गया दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किन्हें चुना जाएगा? किन्हें चुना गया दोस्तों इनके लिए? तो मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, डी कुकेश को और प्रवीण कुमार, ये चारों को दोस्तों दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया दोस्तों? किसने जारी किया है फ्रेंड्स? ये क्या दोस्तों? चीन ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया दोस्तों? ये चीन ने जारी किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया है दोस्तों? हाल ही में किस कंपनी पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है? किसे दिया गया फ्रेंड्स? ये दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेल को दिया गया दोस्तों, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य बन गया दोस्तों? तो कौन सा राज्य बन गया फ्रेंड्स? ये छत्तीसगढ़ बन गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य बन गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ शुरू की गई? ये गुजरात में। हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है? ये गुजरात में शुरू हुई फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? ये गुजरात में शुरू हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 की शुरुआत में भारत में भी देखे गए। यह कौन सा वायरस है दोस्तों? कौन सा वायरस होगा? ये HMPV वायरस है। HMPV वायरस, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है दोस्तों? यह दोस्तों छात्र व शिक्षक क्षेत्र से है। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो छात्र व शिक्षक क्षेत्र से, छात्र व शिक्षक क्षेत्र से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया? स्पेशल पार्टनर, तो ये PNB बैंक को स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है? तो किसको स्थापित किया था? महाभारत वाटिका को स्थापित किया है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है? ये महाभारत वाटिका को स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल डिवीजन स्थापित करेगा? तो कहाँ पे करेगा दोस्तों? ये जम्मू में करेगा। जम्मू में, ऑप्शन जम्मू याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? ये मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया। मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 के एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? विश्व के किस स्थान पर है? जनवरी 2025 के एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे दोस्तों? ये छठा स्थान पे है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? कौन सा शहर है शीर्ष स्थान पे? ये हनोई शहर। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ये हनोई है। शीर्ष स्थान पे हनोई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? ये किसे घोषित किया है? तो ये अमेरिका घोषित किया है। दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? ये अमेरिका ने इसे घोषित किया। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे आइसाके वलू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के बने हैं? ये टोंगा के। चर्चा में रहे आइसाके वलू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से? तो 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? कहाँ पे? ये नेपाल में 18वीं हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? किस महोत्सव का किया है? यह ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? किस बैंक ने शुरू की है? ये SBI बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना है। कौन बना है? ये एयर इंडिया एयरलाइन पहला एयरलाइन बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अरुणाचल प्रदेश की अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है तेनजिंग यांगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य UT में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? ये किसने किया है? ये तेलंगाना राज्य ने किया। तेलंगाना राज्य में भारतीय सेना ने किया। तेलंगाना राज्य में अपनी सेना को जानो। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का
शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है और इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो किसने किया शुरू? तो ये होगा इंदौर ने शुरू किया है। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? ये इंदौर ने शुरू किया, इंदौर ने। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये हो जाएगा 29% की वृद्धि की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया? तो किसने बनाया? ये गुजरात में बनाया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया? तो ये गुजरात में बनाया, गुजरात में। नेक्स्ट है, एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? कितना प्रतिशत घटा है? ये घटा है 7.93% घटा है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर समझौता किया है? जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर समझौता किया था? कहाँ पे किया था दोस्तों? किस देश के साथ ये किया है? तो याद रखिए दोस्तों, ये क्या है? इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 1984 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। कौन बन गया? ये चीन विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य बन गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी 39वां नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को किसने लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? थीम इसका था एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्विटी और कैमरा डेडीज। ये कितने तारीख को मनाया गया? तो ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और गैर प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ये आशुतोष अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आशुतोष अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? ये सिक्किम में। देखिए, हाल ही में किस राज्य यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण किस राज्य यूटी में प्राप्त हुआ? चर्चा में दुर्लभ पल्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य यूटी में प्राप्त किया गया है? तो किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहर में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मसाल का नाम है, ये फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मसाल का नाम है, क्या नाम है इसका? तो ये तेजस्विनी। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी, काम्या कार्तिकेयन। और देखिए, इसी के साथ हमारा सेट फर्स्ट हमारा यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग दोस्तों देखने वाले ये हमारा सेट नंबर 2। देखिए, अब हो सेट नंबर 2। देखिए, हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में? हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? देखिए, पहला हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? ये दोस्तों हुआ है मिजोरम राज्य में हुआ। हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म हुआ है,
मिजोरम राज्य में हुआ, मिजोरम राज्य में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया। 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया? बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है? ये दिया गया एड्रियन ब्रोडी को, एड्रियन ब्रोडी को दिया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? कौन सा देश शामिल हुआ? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया शामिल हुआ, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? तो कौन सा? ये भारत। दुनिया को पीछे छोड़कर ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया भारत। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी कॉडसेक के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका में। देखिए, हाल ही में कॉडसेक के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में ये अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, बी नारायणन को ये नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। इसे शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। इसे किस राज्य में मनाया जाएगा? किस राज्य में? ये दोस्तों उड़ीसा हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एरो इंडिया का ये भारत में किया जाएगा, भारत में। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है इसका? वर्ष 2025 के लिए क्या थीम इसका है? ये विकसित भारत में प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रणब मुखर्जी का ये फैसला लिया है, प्रणब मुखर्जी का राजघाट में। नेक्स्ट, हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो ये 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस ये मनाया गया दोस्तों, 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 9 जनवरी, सर 10 जनवरी होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा कुछ गलत हमें बुझा रहा है दोस्तों। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो, तमिलनाडु ने किया, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये होगा हमारा राहुल द्रविड़। बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं ये देवजीत सेकिया। नेक्स्ट, हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? तो ये है ऑप्शन में तमिलनाडु एवं सांड पशु से। तमिलनाडु जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है और ये सांड पशु का ये है महोत्सव है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया जो है। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया जो है। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन इसका शुभंकर का है, इसमें हो जाएगा 15 का ये तेजस और ताड़ा। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया जो है तेजस और ताड़ा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये है 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरु रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरु रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू की है कर्नाटक ने।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरु रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की थी? कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? ये फोन पे। हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? तो ये फोन पे ने शुरुआत किया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर? जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? ये हो जाएगा 19 के डी 85 85वां स्थान में। हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति के खाली पद पर जोसेफ ओने को नियुक्त किया? हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति खाली पद पर जोसेफ ओने को नियुक्त किया गया? कौन सा देश क्या ये होगा लेबनान। लेबनान क्या है? जोसेफ ओने को। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? सैयद अनवर खुर्शीद को। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया था? ये सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया? ये लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो किसने ऐसा कहा है? ये है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C35 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा? कौन सा? ये है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये 2025 का आयोजन ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों, किस और एक योजना का शुभारंभ किया है? तो सशक्त बेटी का योजना का शुभारंभ किया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, सशक्त बेटी का योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ में सशक्त बेटी योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है? 12 जनवरी को कौन सा लॉन्च किया है? ये है ऑप्शन नंबर डी, गलेन को लॉन्च किया, गलेन को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया? तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है? ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्थ पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया? ये शुरू किया मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? जेड मोड सुरंग 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। तो ये हमारा क्या, जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ पे? ये रायपुर में किया गया। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये रायपुर में आयोजित किया गया, मतलब 57वां वार्षिक सम्मेलन, भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये कहाँ पर करेगा? ये 2026 में करेगा। 2026 में भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा? तो ये 2026 में करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? यह है इंडोनेशिया में। माउंट ईबू ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो कहाँ की गई है? ये भारत में की गई, भारत में टेली सर्जरी ये भारत में की गई। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये किया गया त्रिपुरा में।
बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल तितली ये त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? ये सिप एयर, सिप एयर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पो पोर्टल लॉन्च किया? भारत पो पोर्टल लॉन्च किया तो ये है अमित शाह ने। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पो पोर्टल लॉन्च किया? तो ये अमित शाह ने भारत पो पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया? ये ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ये मुंबई में शुरू किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? ये नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया? गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है? तो ये असम। किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? था ये असम राज्य ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? फ्लेमिंगो महोत्सव का ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषाओं में विस्तारित किया गया है? तो कुल कितनी भाषाओं में? तो कुल 22 भाषाओं में ये विस्तारित किया गया, नेक्स्ट देखिए, पद्म श्री प्राप्तकर्ता 1977 प्रीतिश नंदी का हाल ही में निधन हो गया। पद्म श्री प्राप्तकर्ता 1977 प्रीतिश नंदी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ये देखिए, ये कौन थे? ये उपयुक्त सभी ये कवि भी थे, पत्रकार भी थे और फिल्म निर्माता, ये सभी थे प्रीतिश नंदी। नेक्स्ट, हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद्रन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से थे? पी जयचंद्रन का, ये पार्श्व गायक थे पी जयचंद्रन। नेक्स्ट, हाल ही में किस फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया? हाल ही में कौन सा फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया जो 15 मिनट में पैकेज पहुंचाएगा? 15 मिनट में, ये स्नैक स्नैक। नेक्स्ट, हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति ये निकोलस मादुरो बने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? 15वां स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है? ये एफसी बार्सिलोना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? ये एफसी बार्सिलोना। और नेक्स्ट देखिए, मोद वेथ उत्सव जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोद वेथ उत्सव जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये तमिलनाडु के टोडा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। और देखिए, इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेट, आज हम 2 सेट यहाँ कंप्लीट किए हैं और तीसरा सेट हमारा यहाँ पे होने वाला है टेस्ट नंबर 3। सेट 2 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब सेट टेस्ट 3 हम लोग अब कल करेंगे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा और इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फ्रेंड्स जरूर शेयर कर दिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।